हम अक्सर सक्सेस के लिए कोई सीक्रेट फॉर्मूला ढूंढते रहते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि हमें कोई शॉर्टकट या कोई हिडन ट्रिक मिल जाए जो रातों रात सब कुछ बदल दे। लेकिन हमारी लाइफ में सबसे गहरे और लास्टिंग चेंजेस असल में सिंपल फाउंडेशनल स्किल्स से शुरू होते हैं। ऐसी हैबिट्स और माइंडसेट्स जो कोई भी सीख सकता है, चाहे वह कहीं से भी शुरू कर रहा हो। आज मैं एक ब्लूप्रिंट शेयर करना चाहता हूं, दुनिया में खजाना ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपने अंदर बनाने के लिए, स्टेप बाय स्टेप, हर एक दिन। यह 4 एसेंशियल लाइफ स्किल्स के बारे में है जिन्हें आप सिर्फ 1 महीने में मास्टर करना शुरू कर सकते हैं। ऐसी स्किल्स जो आपकी पूरी लाइफ में आपके काम आएंगी। ये स्किल्स आपको आपके हर काम में एम्पावर करती हैं, चैलेंजेस को ग्रोथ के लिए फ्यूल में बदलने में मदद करती हैं और सेटबैक्स को सीखने और इंप्रूव करने के अपॉर्चुनिटीज में बदल देती हैं। ये आपस में कनेक्टेड हैं। हर स्किल दूसरी को स्ट्रॉन्ग करती है और साथ मिलकर ये आपको इमोशंस को चैनल करने, क्लियरली सोचने, रिसोर्सेज मैनेज करने और सीखते रहने में मदद करती हैं, चाहे लाइफ आपके सामने कुछ भी ले आए। इमेजिन कीजिए खुद को 1 महीने बाद ज्यादा कंट्रोल में, ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा कॉन्फिडेंट, एक नए सेंस ऑफ पर्पस और डायरेक्शन के साथ। पहला कदम है खुद में इन्वेस्ट करने का फैसला करना, अपनी ग्रोथ को आज से ही प्रायोरिटी बनाना। इन 4 एरियाज पर ध्यान देकर आप सिर्फ ट्रिक्स या हैक्स नहीं सीख रहे हैं, आप अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं, खुद को लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए तैयार कर रहे हैं। आइए शोर और डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर उन कोर एबिलिटीज पर ध्यान दें जो आपकी ग्रोथ और हैप्पीनेस के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। ये आपकी पोटेंशियल को अनलॉक करने की कीज हैं। अभी से शुरू होकर उन चॉइसेस के साथ जो आप आज करते हैं। हम सभी लाइफ में कभी ना कभी दर्द, अकेलापन और बोरियत महसूस करते हैं। ये इमोशंस यूनिवर्सल हैं और कोई भी इनसे बच नहीं सकता। ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल करके इन फीलिंग्स से बचने की कोशिश करते हैं, जैसे सोशल मीडिया, टीवी या अनहेल्दी हैबिट्स। एंडलेस स्क्रॉलिंग या माइंडलेस स्नैकिंग से खुद को सुन्न करना आसान है, यह उम्मीद करते हुए कि डिस्कम्फर्ट दूर हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर आप उस डिस्कम्फर्ट को किसी मीनिंगफुल चीज में बदल सकें? क्या होगा अगर भागने के बजाय आप इसे ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी के लिए फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकें? पहली स्किल है अपने दर्द को क्रिएटिविटी के जरिए एक्सप्रेस करना। यह अपने इमोशंस को किसी रियल और टचेबल चीज में बदलने के बारे में है। अपनी फीलिंग्स से भागने के बजाय उन्हें एक आवाज दें, लिखें, ड्रॉ करें, म्यूजिक बजाएं या कुक करें। अपने इमोशंस को अपने हाथों को गाइड करने दें और अपने एक्शंस को इंस्पायर करने दें। आर्ट के कई महान काम स्ट्रगल से पैदा हुए थे। क्रिएशन हेल्पलेसनेस का एक पावरफुल एंटीडोट है। जब आप क्रिएट करते हैं तो आपको अपना कंट्रोल वापस मिल जाता है। आपको आर्टिस्ट या प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है। कोई भी अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकता है। गोल है अपनी सोल को शांत करना, दूसरों को इंप्रेस करना नहीं। यह एक पर्सनल जर्नी है और आपकी क्रिएशंस सबसे पहले आपके लिए हैं। जब उदासी आती है तो एक पोएम लिखें, अपने शब्दों को कैप्चर करने दें जो आप महसूस करते हैं, भले ही उन्हें कोई और कभी न पढ़े। जब आप फ्रस्ट्रेटेड हों तो स्केच करें या एक रेसिपी इन्वेंट करें। अपनी एनर्जी को कुछ नया बनाने में लगाएं और देखें कि क्या निकलता है। अपनी इमोशंस को क्रिएशन में चैनल करके आप नेगेटिव एनर्जी को ग्रोथ में बदलते हैं। क्रिएशन का हर एक्ट हीलिंग की तरफ एक कदम है। आप अपनी इमोशंस के डायरेक्टर बन जाते हैं, न कि उनके विक्टिम। आप अपनी फीलिंग्स को गाइड करना सीखते हैं बजाय उनके ओवरवेलम होने के। यह चेंज सेल्फ रिलायंस और अचीवमेंट बनाता है। हर छोटा क्रिएटिव एक्ट दर्द पर एक जीत है। आप सीखते हैं कि आप कुछ बुरे से कुछ अच्छा बना सकते हैं। आपके स्ट्रगल्स कुछ ब्यूटीफुल के लिए रॉ मटेरियल बन जाते हैं। यह एक ऐसी लाइफ बनाने का पहला कदम है जहां आप अपनी खुशी खुद बनाते हैं। आपको एहसास होता है कि खुशी को क्राफ्ट किया जा सकता है, न कि सिर्फ पाया जा सकता है। छोटे से शुरू करें, अपनी फीलिंग्स को, अपनी क्रिएटिविटी को फ्यूल करने दें और देखें कि आपका दर्द पावर में कैसे बदलता है, एक कदम पर एक बार। हम इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं और इसमें से बहुत कुछ गलत या बायस्ड है। अगली स्किल क्रिटिकल इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। इंफॉर्मेशन को वैसे ही एक्सेप्ट मत करो। रुको, क्वेश्चंस पूछो और इसे अच्छे से देखो। खुद से पूछो, यह कौन कह रहा है? उनके पास क्या प्रूफ है? क्या वे बायस्ड हैं? यह आदत आपको ट्रिक होने और गलत चॉइसेस करने से बचाती है।
इंडिपेंडेंट थिंकिंग आपको फैक्ट्स के आधार पर चॉइसेस करने की पावर देती है, न कि सिर्फ भीड़ के पीछे चलने की। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एडवाइस मत लो, अपनी रिसर्च खुद करो, सोर्सेज चेक करो और खुद डिसाइड करो। यह सब कुछ पर अप्लाई होता है, आपकी हेल्थ, आपका मनी, आपके रिलेशनशिप्स। अपने लिए सोचना नेगेटिव होना नहीं है, यह इस बारे में स्मार्ट होना है कि आप क्या मानते हैं। एक बार जब आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो अपने जजमेंट पर ट्रस्ट करो। यह स्किल आपको दूसरों के साथ चलने से फ्री करती है और आपको एक नॉइजी वर्ल्ड में क्लैरिटी देती है। रियल इंटेलेक्चुअल फ्रीडम यहीं से शुरू होती है। क्रिटिकल थिंकिंग एक हैंड्स ऑन प्रोसेस है। इसे अपने दिमाग के लिए एक वर्कआउट समझो। सबसे पहले सब कुछ पर सवाल उठाओ। सिर्फ जानकारी को मान मत लो, उसे चैलेंज करो। दूसरा, एनालाइज करो, तर्कों को तोड़ो और असली प्रूफ ढूंढो। तीसरा, इंटरप्रेट करो, अलग अलग नजारों के बारे में सोचो और अपने खुद के बायसेस से आगे बढ़ने की कोशिश करो। चौथा, इवैल्यूएट करो, क्या सोर्स भरोसेमंद है, क्या लॉजिक सही है। आखिर में कंक्लूड करो, अपना खुद का अच्छी तरह से सोचा हुआ फैसला बनाओ। इन स्टेप्स का अभ्यास करके सवाल उठाना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, इवैल्यूएट करना, कंक्लूड करना, आप सोचने का एक पावरफुल तरीका बनाते हो। यह आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को तेज करता है और यह पक्का करता है कि आपके फैसले सच में आपके अपने हैं। एक मजबूत, ज्यादा साफ दिमाग के लिए इन स्टेप्स को एक आदत बनाओ। ज्यादातर लोग पैसे कमाने पर फोकस करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे मैनेज करना सीखते हैं। मनी मैनेजमेंट के बिना ज्यादा कमाने वाले भी तनाव और कर्ज में डूब सकते हैं। तीसरी स्किल है पैसे को आजादी और सिक्योरिटी के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करना, सिर्फ दौलत के लिए नहीं। बेसिक्स से शुरू करें, बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग। छोटी रकम भी प्रैक्टिस का एक मौका है। अपने अलाउंस या पहली सैलरी को ट्रेनिंग समझें। 50-30-20 रूल ट्राई करें। 50% जरूरतों पर, 30% गोल्स पर और 20% ग्रोथ पर खर्च करें। अपने पैसे की प्लानिंग करने से इरादे और डिलेड ग्रेटिफिकेशन की अच्छी आदतें बनती हैं। एक स्पेंडर से अपने रिसोर्सेज के मैनेजर बने। इस स्किल को जल्दी मास्टर करने से आप फ्यूचर के स्ट्रेस से बचते हैं और आपको चॉइसेस मिलती है। पैसे का इस्तेमाल अपनी मनचाही जिंदगी बनाने के लिए करें, दूसरों की बराबरी करने के लिए नहीं। अभी से अपने पैसे को मैनेज करना शुरू करें। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको धन्यवाद देगा। बहुत से लोग एजुकेशन को एक फिनिश लाइन मानते हैं। आपको आपकी डिग्री मिलती है, आपको जॉब मिलती है और बस इतना ही। लेकिन असल में यह तो आपकी जर्नी की शुरुआत है। रियल ग्रोथ आपकी पूरी लाइफ में होती है, हर स्टेज पर दिखती है, चाहे आपकी एज या बैकग्राउंड कुछ भी हो। चौथी स्किल है होलिस्टिक ऑनगोइंग लर्निंग को अपनाना। हमेशा नए नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस की तलाश में रहना। खुद को सिर्फ एक चीज से डिफाइन मत करो, जैसे आपकी जॉब, पैसा या आप कैसे दिखते हो। आप एक सिंगल अचीवमेंट या लेबल से कहीं ज्यादा हो। आप मल्टी डायमेंशनल हो। अपनी हेल्थ, अपने रिलेशनशिप्स, अपने नॉलेज और अपनी इनर पीस का ध्यान रखो। हर एरिया को आपके अटेंशन और केयर की जरूरत है। होलिस्टिक ग्रोथ का मतलब है खुद के सभी पार्ट्स को बैलेंस करना, ताकि आप अपनी लाइफ के हर पार्ट में सक्सेसफुल हो सको। अपनी लाइफ के लिए एक बिग पिक्चर विजन रखो। हेल्दी, वाइज, सिक्योर और इमोशनली स्ट्रांग बनने का एम रखो, न कि सिर्फ एक एरिया में सक्सेसफुल होने का। हर दिन एक समय में एक चीज पर डीपली फोकस करो, अपने काम पर, एक्सरसाइज पर या अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करने पर। हर मोमेंट को अपना पूरा अटेंशन दो। एक समय में एक प्लांट को वाटर करो, लेकिन समय के साथ पूरे गार्डन का ध्यान रखो। आपकी लाइफ के हर पार्ट को ग्रो और थ्राइव करने के लिए नर्चरिंग की जरूरत है। ब्रॉड विजन और फोकस्ड एक्शन का यह मिक्स ग्रोथ की ओर ले जाता है, जो लास्टिंग और ट्रूली मीनिंगफुल होती है। खुद का कोई भी पार्ट पीछे मत लीव। आपकी जर्नी में हर पीस मायने रखता है। सीखते रहो, ग्रो करते रहो और अपनी लाइफ को बैलेंस्ड रखो। क्यूरियोसिटी और सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालो। जर्नी कभी खत्म नहीं होती। इसे रिच, मीनिंगफुल और डीपली फुलफिलिंग बनाओ। लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपकी ग्रोथ का इंजन है। आगे बढ़ते रहो और आप ग्रो करते रहोगे। हमने 4 बड़ी स्किल्स देखी हैं जो हमें एक ज्यादा सफल और खुशहाल जिंदगी जीने में मदद कर सकती हैं। दर्द को नए आइडियाज में बदलना, अपने लिए सोचना, अपने पैसों को स्मार्टली मैनेज करना और हमेशा नई थिंगें सीखते रहने के लिए तैयार रहना। ये स्किल्स अलग अलग नहीं हैं, ये सब एक साथ काम करती हैं ताकि आप ग्रो कर सकें।
क्रिएटिविटी आपको अपनी एनर्जी वापस लाने में हेल्प करती है जब सोचना मुश्किल होता है। पैसे के साथ अच्छे होने से आपको अपनी पसंद की थिंगों के लिए पेमेंट करने में हेल्प मिलती है और लर्निंग आपको बेहतर के लिए चेंज करती रहती है। इन स्किल्स को एक साथ प्रैक्टिस करने से आपकी लाइफ के लिए एक नया स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। छोटे से शुरू करें। जब आप सैड हों तो लिखें, एक न्यूज हेडलाइन पर सवाल उठाएं, एक सिंपल बजट बनाएं, कुछ नया सीखें। छोटे स्टेप्स बार बार किए जाने पर आगे बढ़ने के लिए एक पावरफुल पुश बनाते हैं। गोल परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि बेहतर होते रहना है। बीज बोएं और हर दिन उनकी देखभाल करें। इन आइडियाज को अपना बनाएं और अपनी डेली प्लान में फिट करें। एक मीनिंगफुल लाइफ का रास्ता कोई सीक्रेट नहीं है, यह हार्ड ट्राई करने और खुद को जानने के बारे में है। इन 4 स्किल्स पर काम करने और अपने फ्यूचर की जिम्मेदारी लेने का प्रॉमिस करें। एक ज्यादा रिच, ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ की आपकी जर्नी अब शुरू होती है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।